क्या यही आज़ादी है? हर सुबह जब अलार्म बजता है तो मन में एक सवाल उठता है, क्या हम वाकई अपने सपनों को ज़िंदगी जी रहे हैं? क्या हर दिन एक ही रूटीन को फॉलो करना, उसी बोरिंग काम पर जाना और वही पुरानी बातें सुनना ही हमारी नियति है? हम में से ज़्यादातर लोग कभी खुद के मालिक बन ही नहीं पाते। हम एक ऐसे सिस्टम का हिस्सा बन जाते हैं जो हमें सिखाता है कि पैसे से ज़्यादा इज्जत और पैशन ज़रूरी है। लेकिन सच तो ये है कि जब तक जेब में पैसा ना हो तब तक ना तो इज्जत टिकती है और ना ही पैशन फूलता फलता है। जरा सोचिए, अगर आपके पास इतना पैसा हो कि कोई आपको अपनी मर्जी से चलाने की कोशिश करे और आप मुस्कुराते हुए कह सकें, नहीं, मेरे पास तुम्हारी बेतुकी बातों के लिए वक्त नहीं है, वो पल कैसा होगा? उस पल को हम फ्रीडम फंड कह सकते हैं। ये सिर्फ एक रकम नहीं है, ये एक मानसिक स्थिति है जहां आप अपने फैसले खुद लेते हैं। कोई नौकरी, कोई रिश्तेदार, कोई सिस्टम आपको मजबूर नहीं कर सकता। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जो हमेशा डर के साथ जीते हैं कि अगर पैसे खत्म हो गए तो क्या होगा, और दूसरे वो जो इंसान इतना कमा लेते हैं कि डर उनके आसपास भी नहीं फटकता। फ्रीडम फंड का मतलब है कि डर से मुक्ति। वो डर जो आपको बोलने से रोकता है, वो डर जो आपको हाँ कहने पर मजबूर करता है, वो डर जो आपको आपकी असली पहचान से दूर ले जाता है। पैसों की आज़ादी कैसे हासिल करें? अब ये सुनकर लगता है कि हाँ, पैसा चाहिए, लेकिन सवाल ये है कि कैसे कमाएं? क्योंकि जो तरीका हमें सिखाया गया है वो तो बस जिंदा रहने लायक पैसा ही होता है। स्कूल कॉलेज में जो कुछ सिखाया पढ़ाया जाता है वो सिर्फ एक औसत जिंदगी जीने के लिए होता है, जहां हर महीने सैलरी का इंतजार होता है, हर खर्च से पहले 100 बार सोचना पड़े और हर ख्वाब एक सपना बनकर रह जाए। असल में खेल हुनर स्किल्स का है और बाजार में वही व्यक्ति सफल होता है जिसके हुनर की मांग हो। कुछ लोग अपना समय बेचते हैं जबकि कुछ लोग मूल्य वैल्यू बेचते हैं। जिस दिन आप ये समझ जाते हैं कि खुद को एक मूल्य पैदा करने वाली मशीन में कैसे बदलना है, उस दिन से पैसे का डर खत्म हो जाता है। दुनिया में 3 तरह के हुनर होते हैं, कम आय वाले हुनर, लो इनकम स्किल्स, ये वो हुनर है जो सबको आते हैं, जैसे सामान्य दफ्तरी काम, डेटा एंट्री, टाइपिंग। दूसरा, मध्यम आय वाले हुनर, मिड इनकम स्किल्स, ये थोड़े बेहतर होते हैं, जैसे सेल्स, अकाउंटिंग, डिजाइनिंग। उच्च आय वाले हुनर, हाई इनकम स्किल्स, ये वो हुनर हैं जो बहुत कम लोगों को आते हैं, जैसे कॉपी राइटिंग, उच्च मूल्य वाली बिक्री, हाई टिकट सेल्स, कंसल्टिंग, पब्लिक स्पीकिंग या डिजिटल बिजनेस सिस्टम बनाना। फर्क सिर्फ हुनर का नहीं है, फर्क है सोच, माइंडसेट का। जब सोच से रहती है कि कम से कम जोखिम लो, तब परिणाम भी वैसा ही आता है। लेकिन जब सोच ये बनती है कि कुछ बड़ा करना है, तभी पैसा दौड़ कर आता है। हर कोई कहता है अपने पैशन को फॉलो करो, लेकिन हकीकत ये है कि जब पेट खाली हो तब पैसा नहीं, भूख बोलती है। इसलिए पहले पैसे को समझो, उसे कमाने की कला सीखो, फिर जो चाहे वो करो। पैसा कमाना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन ये एक मानसिक खेल है। पहले डर हटाना होता है, फिर पुरानी सोच तोड़नी होती है, फिर नया हुनर सीखना होता है और फिर उस हुनर से एक सिस्टम बनाना होता है। नौकरी से आज़ादी नहीं मिलती, क्योंकि वहां आप हर दिन एक ही साइकिल में फंसे रहते हैं, सुबह ऑफिस, शाम घर और बीच में खुद को भूल जाना। अगर सच में फ्रीडम फंड चाहिए तो कुछ काम करना शुरू करना पड़ेगा। सब इसका मतलब ये नहीं कि आपको करोड़ों की कंपनी खोलनी पड़ेगी। इसका मतलब ये है कि एक ऐसा रास्ता अपनाना पड़ेगा जहां मेहनत सिर्फ एक बार हो, लेकिन फल बार बार मिले। डिजिटल प्रोडक्ट्स को ही देख लो, एक बार बनाया और फिर वो दुनिया भर में बिकता रहता है। ऑनलाइन कोर्स हो, डिजिटल किताब हो या कोई भी जानकारी जो लोगों की समस्या हल करती हो, पैसा वहीं से आता है जहां किसी की परेशानी खत्म होती है। अगर आप किसी को समय, पैसा या दर्द से बचा सकते हो तो वो आपको पैसे देगा, और अगर आप बहुत सारे लोगों की बहुत बड़ी समस्या हल कर सकते हो तो पैसा अपने आप खींचा चला आएगा।
आज़ादी के लिए कितना पैसा चाहिए? कितनी रकम को फ्रीडम फंड कह सकते हैं? इसका जवाब हर इंसान के लिए अलग अलग हो सकता है। किसी के लिए 1 करोड़ ही बहुत है, किसी के लिए 10 करोड़ भी कम है। लेकिन जब तक एक लक्ष्य दिमाग में सेट नहीं करते तब तक फोकस नहीं बनता, और बिना फोकस के बिना एक सपना रह जाता है। अब वो सपना सच करना है तो पहले दिन में ये तय करना होगा कि कहाँ जाना है। हर दिन एक छोटी सी जीत हासिल करो, एक नया हुनर सीखो, एक नया विचार सोचो। एक बात हमेशा याद रखो, मेहनत करने वाले को पैसे नहीं मिलते, मूल्य देने वाले को मिलते हैं। आपको वो बनना है जो लोगों को जरूरत से के वक्त रास्ता दिखाए। सोचो, अगर आपकी एक स्किल किसी बिजनेसमैन को हर महीने लाखों का फायदा दिला सकती है तो क्या वो आपको मोटी रकम नहीं देगा? अब ये स्किल एक दिन में नहीं आती, लेकिन अगर रोज काम किया जाए तो एक दिन ऐसा आता है जब आप खुद पैसे खींचने लगते हो, और तब शुरू होता है असली आज़ादी का खेल। असली पैसा कभी उस भीड़ में नहीं आता जो सिर्फ सुरक्षा के पीछे भागती है। जो लोग नौकरी को ही इकलौता रास्ता मानते हैं वो कभी अपने समय के मालिक नहीं बन पाते, जबकि जो लोग खेल को समझ जाते हैं वो पैसा ही नहीं अपनी आज़ादी भी खरीद लेते हैं। आज का दौर उन लोगों का है जो अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हैं, जो दुनिया को सिर्फ एक उपभोक्ता के रूप में नहीं बल्कि एक निर्माता क्रिएटर के रूप में देखते हैं। शुरुआत कहाँ से करें? पहला कदम है उस गलत सोच को तोड़ना जो बचपन से दिखाई गई है, जैसे कि पैसा बुरा होता है, अमीर लोग घमंडी होते हैं, या बहुत ज्यादा पैसा कमाना लालच होता है। ये सब बातें उन लोगों ने फैलाई हैं जो खुद सफल नहीं रहे हैं। असल में पैसा ना अच्छा होता है और ना ही बुरा होता है, वो बस एक ताकत है, और ये ताकत उसी के पास आती है जो इसे संभालने की क्षमता रखता है। जब ये समझ आ जाता है तब मन शांत हो जाता है और नजरें फोकस करने लगती हैं। अब बात करते हैं उस सिस्टम की जो फ्रीडम फंड बनाने में मदद करता है। 3 चीजें हैं जो इस रास्ते को बनाती हैं। पहली है सही हुनर, दूसरी है स्केलेबल सिस्टम, और तीसरी है स्वतंत्र मानसिकता। सही हुनर वो होता है जो बाजार में मांग में हो, जिससे आप किसी की जिंदगी में बदलाव ला सकें। लेकिन सिर्फ हुनर से कुछ नहीं होता, जब तक उससे एक सिस्टम में नहीं बदला जाता तो जो बिना रुके बिना थके काम करता रहे। और सिस्टम तब बनता है जब आप हुनर को टेक्नोलॉजी से जोड़ते हैं। मान लो आप किसी को कोचिंग देना जानते हो तो आपके पास 2 रास्ते हैं, या तो एक क्लाइंट से मिलो या फिर उसे एक ऑनलाइन कोर्स में बदल लो। 2000 लोगों एक साथ ले सकें, यही स्केलेबिलिटी है। अब जब हुनर और सिस्टम दोनों साथ आ जाएं तब आपको चाहिए एक ऐसा माइंडसेट जो किसी के बदलाव में ना आए। यहाँ से असली चुनौती शुरू होती है, क्योंकि जैसे ही आप कुछ नया शुरू करते हैं पूरी दुनिया सवालों से घेर लेती है। ये क्या कर रही हो? इसमें तो जोखिम है, अगर फेल हो गए तो क्या होगा? लेकिन असल बात तो ये है कि जो जोखिम नहीं लेता वो हमेशा वहीं रहता है जहाँ है। सुरक्षा का सपना दरअसल सबसे बड़ा जाल होता है। जो लोग खुद को सुरक्षित मानते हैं वो सबसे असुरक्षित होते हैं, क्योंकि उन्होंने कभी अपने कंफर्ट जोन से बाहर कदम ही नहीं रखा होता है। इस सोच को बदलने के लिए एक छोटा अभ्यास जरूरी है। हर सुबह खुद से एक सवाल पूछो, अगर मेरे पास असीमित पैसा हो तो मैं आज क्या करता? फिर उस जवाब को रोज थोड़ा थोड़ा जीना शुरू करो। अगर जवाब है कि मैं किताबें लिखता तो आज 1 पेज लिखो। अगर जवाब है कि मैं दुनिया घूमता तो आज उस जगह की रिसर्च करो जहां जाना है। ये छोटे छोटे कदम आपको जिंदगी करीब ले जाते हैं जो आप वाकई चाहते हो। पैसे को संभालना और बढ़ाना। कई बार लोग बहुत पैसा कमा लेते हैं लेकिन कुछ बाद फिर वही हालात होती है, क्योंकि उन्होंने पैसे संभालना नहीं सीखा होता है। हर पैसा जो आता है उसका एक हिस्सा खुद पर खर्च करना चाहिए, एक हिस्से सीखने में लगाना चाहिए और बाकी हिस्से को ऐसे सिस्टम में लगाना चाहिए जो लगातार इनकम देता रहे। पैसा सिर्फ कमाने की चीज नहीं है, उसे बढ़ाने की कला भी सीखनी पड़ती है। अगर आप अपनी इनकम को इन्वेस्ट में नहीं बदलते तो वो कभी कभी खत्म हो सकती है। यही वजह है कि बहुत से लॉटरी जीतने वाले लोग भी सालों में कंगाल हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने पैसा कमाने की कला तो पाई लेकिन उसे संभालने की समझ नहीं। असली आज़ादी और ब्रांडिंग। दुनिया में सबसे कीमती चीज है आज़ादी, फ्रीडम। और आज़ादी का रास्ता सिर्फ उस व्यक्ति के लिए खुलता है जो पैसा और समय दोनों को कंट्रोल करता है।
अगर आप हर दिन वो काम कर रहे हो जो आप नहीं करना चाहते सिर्फ इसलिए कि पैसे की ज़रूरत है, तो आप आज़ाद नहीं हो। लेकिन जिस दिन आप वो करने लगते हो जो आपको पसंद है और उससे पैसा भी आता है, उस दिन आज़ादी शुरू होती है। फ्रीडम फंड इसी आज़ादी का नाम है। आज की टेक्नोलॉजी ने हर इंसान को वो ताकत दी जिसमें वो अपने लिए एक अलग रास्ता बनता है। आपको बस 3 बातें करनी है। पहली ये कि रोज एक नई स्किल सीखनी है जो मूल्य वैल्यू पैदा करते। दूसरी ये है कि खुद को एक ब्रांड की तरह बनाना है ताकि लोग आपको पहचानें, आप पर भरोसा करें। तीसरी ये कि एक ऐसा सिस्टम बनाना है जो आपके वहां ना होने पर भी चलता रहे। यही तीनों चीजें हैं मिलकर आपको उस मुकाम तक ले जाती हैं जहां आप कह सको मुझे किसी इजाजत की जरूरत नहीं है। अपने हुनर को पैसे में बदलना। कई लोग मेहनत करते हैं लेकिन उन्हें पता ही नहीं होता कि बाजार क्या चाहता है। इसलिए सबसे पहले जो बात समझनी है वो ये है कि कोई भी हुनर हो तभी काम का होता है जब वो किसी की समस्या को हल करे। आपकी स्किल्स इसी तरह से होनी चाहिए जो चाहे वो फिटनेस हो, डिजाइनिंग हो, कोचिंग हो या फिर डिजिटल मार्केटिंग, हर स्किल को किसी के समय या परेशानी को बचाएं। वो एक बिजनेसमैन बन सकती है। इसे पैसों में कैसे बदला जाए, यहाँ 3 स्टेप हैं। पहचान बनाना, बिल्डिंग रिकॉग्निशन। अपने स्किल को किसी एक प्लेटफॉर्म पर लगातार दिखाएं, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ब्लॉग या पॉडकास्ट। जब लोग आपको बार बार एक जैसे काम में देखते हैं तो वो मान लेते हैं कि आप उस चीज के विशेषज्ञ हैं। भरोसा बनाना, ट्रस्ट। बिना कुछ मांगे लोगों को मूल्य देना शुरू करें। छोटे छोटे टिप्स, गाइड्स या केस स्टडीज। जब लोग देखते हैं कि उन्हें फायदा हो रहा है तो वो आपकी बातों को गंभीरता से लेने लगते हैं। ऑफर देना, मेकिंग एन ऑफर। अब आप एक ऐसा ऑफर बनाते हैं जो उनकी जरूरत को सीधा हल करता है। जैसे अगर किसी को इंस्टाग्राम ग्रो करना है तो आप एक ऐसा कोर्स बनाएं जो उसे 3 हफ्तों में ग्रोथ दिखाए। ऑफर जितना सीधा और स्पष्ट होगा उतना ही असरदार होगा। यह ऑफर बार बार बेचा जाए बिना आपके वहां मौजूद होने के। इसके लिए जरूरी है कि एक ऑटोमेटेड सिस्टम अपने एक कोर्स बनाया उसे एक वेबसाइट पर डाल दो। वहां एक पेज बनाओ जिसमें उसका वीडियो हो, कुछ लोग के रिव्यू हों और नीचे एक बटन हो जिसमें वो खरीद सके। इसके साथ एक ईमेल सीरीज होनी चाहिए जो नए विजिटर को गाइड करे कि वो क्यों इस कोर्स को लें। ये सब एक बार बनाकर आप भूल सकते हैं लेकिन ये हर दिन आपके लिए काम करेगा। इसे ही सिस्टम कहा जाता है। इनकम स्ट्रक्चर और स्केलिंग। फ्रीडम फंड का मतलब सिर्फ एक इनकम नहीं है बल्कि कई ऐसी इनकम है जो आपको पूरी आज़ादी देती है। एक्टिव इनकम जो काम करने पर ही मिलती है। लीवरेज्ड इनकम जो आपको सिस्टम से मिलती है। पैसिव इनकम जो पूरी तरह ऑटोमेटिक होती है जैसे रॉयल्टी, एफिलिएट इनकम या इन्वेस्टमेंट। अगर आपके पास ये तीनों स्ट्रक्चर हैं तो आपको कभी पैसे की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन ये तभी होगा जब आप शुरुआत करेंगे उस पहली स्किल से जो आपको बाकी रास्तों पर ले जाएगी। बहुत से लोग बहुत कुछ जानते हैं लेकिन कभी शुरू नहीं कर पाते क्योंकि उन्हें लगता है कि सब परफेक्ट होना चाहिए। लेकिन सच्चाई ये है कि परफेक्ट कभी आता ही नहीं है। जो लोग आज करोड़ कमा रहे हैं उन्होंने शुरुआत उसी डर, घबराहट और कंफ्यूजन के साथ की थी जो आज आपके भीतर है। फर्क सिर्फ इतना है कि उन्होंने रुकना नहीं चुना, उन्होंने सोचना नहीं बल्कि करना चुना। अगर आप सोच रहे हैं कि मेरे पास स्किल नहीं है तो एक बात समझो, स्किल पैदा की जाती है, सीखी जाती है, बनाई नहीं जाती। हर दिन 1 घंटे का फोकस अगले 3 महीनों में आपको किसी भी एक स्किल में इतना मजबूत बना सकता है कि आप उससे पैसा कमा सको। और जैसे ही पहला पैसा आता है आपका विश्वास दोगुना हो जाता है। आपको सिर्फ पहली जीत चाहिए, उसके बाद दिमाग खुद रास्ते बनाने लगता है। टीम बनाना और लंबी सोच। जब एक मजबूत ब्रांड खड़ा हो चुका है, जब क्लाइंट अपने लगे हैं और इनकम एक स्थिर स्तर पर पहुंच गई है तो अगला कदम है कि स्केल करना। मतलब आप खुद को उस स्तर तक उठाना जहां आप एक काम करने वाले इंसान नहीं हैं बल्कि एक सिस्टम खड़ा करने वाले बन जाओ। हर इंसान के पास एक सीमा होती है, समय की, ऊर्जा की, ध्यान की, लेकिन बिजनेस की कोई सीमा नहीं होती। अगर उसे सिस्टम और टीम के साथ चलाया जाए
शुरुआत यहाँ से होती है कि आपको ये देखना होगा कि आपके दिन में क्या चीज़ है सबसे ज़्यादा समय ले रही है। हर काम को जो दोहराया जा सकता है उसे या तो ऑटोमेट किया जा सकता है या डेलीगेट किया जा सकता है। आपको चाहिए 1 या 2 लोगों की जो आपकी टीम में हो। शुरू में पार्ट टाइम हो सकते हैं जो कंटेंट बनाए, पोस्ट शेड्यूल करें और रिपोर्ट तैयार करें। अब जैसे ही आपका फोकस रणनीति, स्ट्रेटजी और पॉइंट सर्विस पर आता है, आपकी ग्रोथ और तेज हो जाती है। टीम का मतलब है मल्टीप्लायर। सबसे पहले इन्वेस्टमेंट होती है सीखने में। आपको चाहिए वो स्किल्स जो स्केलिंग के लिए ज़रूरी है, जैसे हायरिंग, टीम लीडरशिप, एडवांस मार्केटिंग। दूसरा इन्वेस्टमेंट होता है सिस्टम में। आपको अपनी वेबसाइट, ऑटोमेशन टूल्स, मार्केटिंग डैशबोर्ड सब कुछ ऐसा बनाना है जो आपके बिना भी काम करता रहे। तीसरा इन्वेस्टमेंट है ब्रांडिंग में। अब आपका नाम इतना मजबूत होना चाहिए कि लोग चलकर आपके पास आएं। स्केलिंग के लिए सबसे जरूरी मानसिकता, लंबी सोच। आज 1 लाख कमाने से ज्यादा जरूरी है 1 करोड़ का सिस्टम बनाने की दिशा में काम करना। मतलब छोटे मुनाफे से ज्यादा जरूरी है लॉन्ग टर्म वैल्यू बनाना। बहुत से लोग थोड़े पैसों के लालच में लंबे सफर की तैयारी छोड़ देते हैं, लेकिन असली फ्रीडम फंड उन्हीं को मिलता है जो दूर की सोचते हैं और उसके लिए लगातार काम करते हैं। क्या आप भी अपनी जिंदगी को अपनी शर्तों पर जीने के लिए तैयार हैं? कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए एवं शेयर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।